वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर तक हमने यह देख लिया था कि किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है और ऑर्डर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल किए थे और किसी एलिमेंट का ऑर्डर उससे कुछ एग्जाम्पल किए थे। तो अब हम उसमें नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है और या फिर उसको हम हिंदी में कहते हैं चक्रीय ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कि जो डेफिनेशन है वो है कि यदि किसी ग्रुप में यदि हम किसी ग्रुप जी की बात करें और उसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट ए ऐसा एग्जिस्ट करता है कि उसके बाकी सभी एलिमेंट को हम उस एलिमेंट ए के ऑर्डर के रूप में हम लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे कि वो जो ग्रुप है वो हमारा चक्रीय ग्रुप या फिर साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि यदि किसी ग्रुप में एक एलिमेंट ए ऐसा विद्यमान है कि हम जी के प्रत्येक अवयव को ए की पूर्ण घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो हमारा जो जी होगा वो ए द्वारा जनित ग्रुप कहलाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे हमने जैसे लिखा है उसको लिखेंगे। यहाँ पे इसका मतलब हो गया जी इज़ ए साइक्लिक ग्रुप विच इज़ जनरेटेड बाय एलिमेंट ए। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये लिख दिया है। अब देखिए इसमें, अब हम आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा जी हो गया। तो इस प्रकार से हम जी है उसको इस प्रकार लिख सकेंगे, जी जो कि सारी पावर्स के रूप में लिखा हुआ है, ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, और यहाँ पे माइनस पावर्स में भी हम उसको लिख सकते हैं। ये हमारा जी हो गया एक ग्रुप। अब यह हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं इसके अंदर। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जी है, यहाँ पे दो हैं हमारे। एक पहला है जी जिसके अंदर दो एलिमेंट है -1 1, और एक में एलिमेंट है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो -1 है उस -1 को हम लिख सकते हैं -1 की पावर 1, और यहाँ पे जो 1 है उसको लिख सकते हैं -1 की पावर 2। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जी के दो अवयव हैं -1 और 1, उनको हमने क्या किया, -1 की पावर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जी है हमारा एक साइकिल ग्रुप है जो कि -1 से जनरेट किया जा रहा है। ये दूसरा ग्रुप हम जी लेते हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पे जो एलिमेंट 1 है उसको हमने कैसे लिखा है, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 के रूप में लिखा है। वैसे जो ओमेगा है उसको लिखा है ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 के रूप में, और ओमेगा स्क्वायर को लिखा है ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 के रूप में। उसका क्या मतलब हो गया कि जो ग्रुप है 1 ओमेगा स्क्वायर वो एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि जनरेट हो रहा है ओमेगा स्क्वायर से, और जो ओमेगा स्क्वायर है वो उसका जनरेटर हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने देख लें। तो अब इसमें हम आगे प्रमेय पे चलते हैं। अब इसमें जो प्रमेय ये कहना चाह रही है कि किसी ग्रुप जी के अंदर उसके जनक की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होती है। मतलब यदि इसमें जो एलिमेंट ए है जो उसका जनरेटर है उसका यदि हम ऑर्डर निकालते हैं तो वो ऑर्डर किसके इक्वल आएगा, वो ऑर्डर आएगा हमारे जो ग्रुप है उसके ऑर्डर के बराबर आएगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए हम यहाँ चलते हैं। माना जी का एक जनक ए है तथा उस ए का ऑर्डर एन है। एक ऑर्डर एन का क्या मतलब हो गया कि ए की पावर एन हमारी आइडेंटिटी के बराबर होगी। तो अब हम क्या करते हैं, एक एच एक सेट लेते हैं जिसके अंदर क्या क्या है हमारे पास। हमने क्या किया, एच के अंदर वो सारे एलिमेंट ले लिए ए की पावर्स के रूप में, जो ए हो गया ए स्क्वायर हो गया ए क्यूब, और लास्ट में कहाँ तक जाएगा, ए की पावर एन तक जाएगा। एन क्या है, एन है ए के ऑर्डर के बराबर। तो लास्ट में जाएगा ए की पावर एन, और ए की पावर हमने यहाँ पे ऑर्डर ए का एन है, इसका मतलब ए की पावर एन की वैल्यू हमारी ई के बराबर हो जाएगी। तो हमने एच एक सेट ले लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे जो इसमें चलेंगे हम लास्ट ये प्रूफ कर देंगे कि हमारा जो एच है वो हमारा जी के बराबर है। ये हम प्रूफ कर देंगे जिससे कि हमारा क्या हो जाएगा कि जिसका जो ऑर्डर है वो ग्रुप का ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर आएगा। तो हमको प्रूफ करना है जी इक्वल टू एच, जी हमारा वो एच के बराबर है। तो अब इसमें ये दिखाएंगे कि हम सबसे पहले ये दिखाएंगे कि जो एच है इसमें जो एलिमेंट लिए हैं हमने ए स्क्वायर ए क्यूब, ये सारे जो एलिमेंट है ये सब अलग अलग एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट दो सेम नहीं है। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि दो एलिमेंट सेम है। ये हमने मान लिया कि दो एलिमेंट ए की पावर आई और ए की पावर जे, यहाँ पे दो एलिमेंट सेम है, जहाँ पे आई और जे दो ऐसी संख्या हैं जो 1 से n के बीच में है और आई जो जे से छोटा है। ठीक है, ये हमने मान के चला है। जैसे हम इसको मान के चलेंगे तो यहाँ से जब ए की पावर आई ए की पावर जे के बराबर है तो यहाँ से ए की पावर आई माइनस जे की वैल्यू ई हो जाएगी। और लेकिन हमको जैसे पता है कि ऑर्डर ऑफ ए हमको n दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो n है हमारा, जो n है
वो मिनिमम पूर्णांक है जिसके लिए ए की पावर n आइडेंटिटी है, लेकिन यहाँ पे ए की पावर j भी हमको आइडेंटिटी दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि n है जो मिनिमम पूर्णांक है, तो n की वैल्यू i माइनस j से छोटी हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि n की वैल्यू जो है वो कभी भी i माइनस j से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो i और j हैं दोनों n से छोटे हैं, तो किन्हीं दो छोटी संख्याएं का जो अंतर है वो उससे भी छोटा हो जाएगा। मतलब i और j हमारे n से छोटे हैं, लेकिन उनका अंतर है वो n से छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि n खुद i माइनस j से छोटा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इससे तो इसका क्या मतलब होगा कि जो हमने स्टार्टिंग में माना था कि दो एलिमेंट सेम है, वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। इसका क्या मतलब हो गया कि h के जो सारे एलिमेंट हैं वो सारे क्या हो गए, हमारे एलिमेंट जो भी थे सारे अलग अलग एलिमेंट हैं। ठीक है, h में वो सारे एलिमेंट है, ए की पावर 1 2 3 4 से लेके n तक एलिमेंट है, और उसके सारे एलिमेंट क्या है, बराबर अलग अलग हो गए। अब हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, तो प्रोसीड करने के लिए देखिए हम यहाँ देख लेंगे, मान लेते हैं कि एक b एक एलिमेंट है जी के अंदर है। ठीक है, और हमको ये पता है कि g a द्वारा जनित है। अब हम क्योंकि b कोई एलिमेंट है जी के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो b को की घात के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब b को हम लिख सकते हैं a की पावर m के फॉर्म में, जहाँ m हमारा है कोई भी एक इंटीजर के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्योंकि m हमारा कोई एलिमेंट है और n क्या है, ग्रुप में ए का ऑर्डर है, तो हम क्या कर सकते हैं, भाग विधि से m के अंदर n का भाग लगा सकते हैं। तो जैसे ही m के अंदर n का भाग लगाएंगे तो हमारे पास भाग विधि से m को लिख पाएंगे, हम m को यहाँ से लिख पाएंगे m बराबर n क्यू प्लस r, जहाँ पे क्या है, q तो हो गया भागफल और r हो गया शेषफल। मतलब m के अंदर n का भाग लगाने पे हमारे पास q तो भागफल आ गया और r शेषफल आ जाएगा, जहाँ पे हमारा जो r है वो n से छोटा है। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो b था ए की पावर m के रूप में लिखा हुआ था, अब हम एक m को यहाँ से लिख सकते हैं n क्यू प्लस r, तो पावर में हो जाएगा n क्यू प्लस r, और यहाँ से फिर ये खुल के ए की पावर n क्यू अलग हो जाएगा और ए की पावर r अलग हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर n को अंदर लेके पावर क्यू लगा के, और यहाँ से ए की पावर n की वैल्यू हमारे पास e हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ए की बार n की वैल्यू आइडेंटिटी है, स्टार्टिंग में हमने देखा था। तो यहाँ से लास्ट में क्या बच जाएगा, ये लास्ट में बच जाएगा b इज़ इक्वल टू ए की पावर r हमारे पास बच जाएगा, और हमको पता है कि जो r है वो वैल्यू है 0 से n के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो a की पावर r है, r हमारे 0 से n के बीच में है, तो a की पावर r h के बीच में हो जाएगा, क्योंकि r हमारा 0 से n के बीच में है। और हमने जो h के अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जो ए की पावर के फॉर्म में लिखे हैं और जो n से छोटे हैं, तो यहीं से यहाँ से हमारा ए की पावर r h के बराबर आ जाएगा। तो और ए की पावर r का हमारा क्या है, हमारा b है। इसका मतलब क्या हो गया कि b हमारा h के अंदर आ गया, और b हमारा स्टार्टिंग में किस में था, b हमारा कोई एलिमेंट था जो g में था। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ है कि g है वो सबसेट ऑफ h आ गया हमारा। ठीक है, हमने एक चीज़ प्रूफ कर दी कि g इज़ ए सबसेट ऑफ h। अब हम इसमें आगे चलेंगे, ये प्रूफ कर देंगे कि यदि h इज सबसेट ऑफ g भी प्रूफ कर देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा h और g बराबर है। ठीक है, हमने एक चीज़ तो प्रूफ कर दी है, दूसरी चीज़ प्रूफ करेंगे। दूसरी चीज़ प्रूफ करने के लिए हम आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ प्रूफ करने के लिए हम आगे चलते हैं कि हमको पता है कि जो हमारा g है, g एक ग्रुप है तथा संक्रिया में समवत है। इसका क्या मतलब हो गया कि h के जो सारे एलिमेंट हैं वो सारे g के अंदर बिलोंग करेंगे, क्योंकि h के अंदर वो सारे अवयव हैं जो ए की पावर के फॉर्म में लिखे हुए हैं, और वो सारे g के अंदर उपस्थित हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा h सबसेट ऑफ g प्रूफ हो गया। तो यहाँ से और ऊपर हमने प्रूफ किया था g इज सबसेट ऑफ h, तो यहाँ से हमारे बराबर हो गया कि h और g हमारे दोनों बराबर सारे सेट हैं, h और g बराबर हो गया। अब दो सेट बराबर होने के होते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि उनके दो एलिमेंट है वो बराबर हो गए, मतलब ऑर्डर ऑफ h ऑर्डर ऑफ g के बराबर हो गया। और अब हमने यहाँ से देखा था कि ऑर्डर ऑफ h हमने देखा था कितने अवयव थे ऑर्डर h में, n अवयव थे। यहाँ से प्रूफ हो गया कि ऑर्डर ऑफ g और ऑर्डर ऑफ h बराबर हो गए, और यहाँ से n के बराबर आ गए। तो यहाँ से क्या हो गया कि n जो था हमारा था ऑर्डर ऑफ उसके जनरेटर का, वो किसके बराबर आ गया, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ गया। हमको ये प्रूफ करना था। ठीक है, अब इसमें हम आगे चलते हैं कि इसके अंदर हमने ये प्रूफ किया है कि यदि a g का जनक है तो a इनवर्स भी g का जनक होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए हम कैसे प्रूफ करते हैं कि हम कोई एलिमेंट x ले लेते हैं g के अंदर। अब क्योंकि x g के अंदर एलिमेंट है और a g का जनक है, तो हम x को a की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बाय डेफिनेशन हो गया। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, x को
जो ए की पावर m है उसको ऐसे लिखते हैं ए की पावर -1 और -m करके लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा होकर वापस से am बन जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये होगा कि x को -a की घात के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। इसका क्या मतलब हो गया कि -a है वो भी एलिमेंट x को जनरेट कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि g के अंदर -a भी इसका जनरेटर हो गया, ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है, अब इसमें हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर ये मतलब बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और ये हमको याद भी रखना है। ये जो एग्जांपल है ये हमको बताता है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबेलियन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये कहना चाह रहा है कि जो प्रत्येक चक्रीय ग्रुप होता है वो आबेली ग्रुप होता है, परंतु प्रत्येक आबेली ग्रुप चक्रीय ग्रुप नहीं होता। ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि जो चक्रीय ग्रुप है वो होता है अबेलियन, आबेली ग्रुप हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए हम चक्रीय ग्रुप हमको दिया हुआ है, चक्रीय ग्रुप दिया हुआ है, इसका मतलब उसका कोई एक जनक होगा। हम मानते हैं जी एक चक्रीय ग्रुप है जिसका ए जनक है, उसके अंदर दो अवयव ले लिए एक्स और वाई जो कि जी के अंदर मौजूद है। जैसे जी के अंदर मौजूद हो गए तो इसका हम क्या कर सकते हैं, एक्स को भी हम ए की पावर के रूप में लिख सकते हैं और वाई को भी ए की पावर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ए इसका जनक हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो x है उसको भी लिख दिया ए की पावर m के रूप में, y को भी लिख दिया ए की पावर n के रूप में। दो एलिमेंट हैं हमारे पास, यहाँ से आगे। अब हमको अबेली प्रूफ करना है। अबेली प्रूफ करने का क्या मतलब हो गया कि कोई दो अवयव ले लेते हैं x और y, तो x इंटू वाई की वैल्यू y इंटू एक्स हमको प्रूफ करनी है। तो हमने क्या करते हैं x इंटू वाई लेके चलते हैं, x इंटू वाई लेके चलते हैं। तो x को लिख दिया ए की पावर m, y को लिख दिया ए की पावर n। तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर m प्लस n। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए की पावर m प्लस 1 को लिख सकते हैं n प्लस m, क्योंकि m प्लस n की वैल्यू n प्लस m के बराबर होती है। इसको हमने ऐसे लिख दिया। जैसे हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ए की पावर n और ए की पावर m अलग अलग लिख सकते हैं अलग अलग करके, और ए की पावर n की वैल्यू y हो गई और ए की पावर m की वैल्यू x हो गई। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था xy से और लास्ट में हम आ गए यहाँ पे yx पे। तो यहाँ से हमें प्रूफ हो गया कि हमारा जो ग्रुप था वो एक अबेलियन ग्रुप हो गया। ठीक है, एक साइक्लिक ग्रुप स्टार्ट किया था और फाइनल निकल के आ गया अबेलियन ग्रुप। अब हमको कन्वर्स में ये सिद्ध करना है कि जो प्रत्येक अबेली ग्रुप होता है वो चक्रीय ग्रुप नहीं होता, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए अब एग्जांपल लेके चलते हैं। जो हमारा एग्जांपल था स्टार्टिंग में भी था, क्लाइन ग्रुप के लेके चलते हैं। इसके अंदर 4 अवयव हैं, एक है इसका आइडेंटिटी और बाकी 3 अवयव हैं A B C, और उसकी ये प्रॉपर्टी है कि A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी के बराबर है। तो इसकी टेबल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये हम टेबल इसकी निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारी टेबल आ चुकी है, सारे एलिमेंट हैं और उसकी टेबल आ चुकी है। अब हम यहाँ से सारणी से हम यहाँ से देख सकते हैं कि इस सारणी में प्रत्येक एलिमेंट है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, सबकी वैल्यू E है। इसका क्या मतलब हो गया कि जो एलिमेंट A है B है C है उनकी कोटि कितनी आ गई, 2, क्योंकि उनकी पावर 2 लगाने पे हमको E मिल रहा है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि ABC का कोटि 2 है। लेकिन हम यहाँ से देख सकते हैं कि अभी हमने देखा था कि यदि किसी ग्रुप की यदि हमको साइक्लिक होना है तो उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका जो ऑर्डर है ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। तो हम यहाँ से देखते हैं आइडेंटिटी है इस ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप में देखते हैं हम, इस ग्रुप में हम यहाँ देखते हैं कि इसके अंदर एक तो है आइडेंटिटी और एक है A B और C। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं। तो E का तो ऑर्डर 1 है क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है। अब हम देखते हैं A का स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर E है। तो यहाँ से क्या हो गया, ABC की कोटि 2 हो गई और कोई एलिमेंट वह है नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बाकी कोई इसमें कोई एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 4 है। तो इसका यहाँ से क्या होगा, ये ग्रुप अबेलियन तो है, सारणी से हम देख सकते हैं, लेकिन ये चक्रीय नहीं है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में भी प्रूफ किया कि जो क्लाइन ग्रुप होता है वो एक अबेलियन ग्रुप होता है, लेकिन ये चक्रीय नहीं है, यहाँ हमने सिद्ध कर दिया। ओके, तो यहाँ से हमारा सिद्ध हो के प्रत्येक जो चक्रीय ग्रुप होता है वो अबेलियन होता है, पर अबेलियन ग्रुप चक्रीय ग्रुप नहीं होता है, ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब हम ये हमारा जो लेक्चर था इसमें चक्रीय ग्रुप मैंने बता दिया है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम क्रमचय ग्रुप देखेंगे और चक्रीय ग्रुप से रिलेटेड एग्जाम्पल भी हम आगे देखते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।